तो जब से फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 1 आया ना, तो भाई एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा गया कि भाई यार जूली ऐसे वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है, कि उसने अपने बाप को मरते हुए देखा फिर भी वो ऐसे वियर्ड एक्ट कर रही है, जैसे उसको ऐसा लग रहा है कुछ पता ही नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इवन दो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, लाइक बहुत पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने बना के डाल दिया था कि भाई ये इसके पीछे का रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ। उसके अलावा मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें और हैं जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों ने नोटिस करी हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन क्रिस्प होगी, ऑन पॉइंट होगी। अब बात करते हैं कि भाई जूली क्यों वियर्ड एक्ट कर रही है, लाइक उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, जब सब बोल रहे हैं यार ऐसे सरप्राइजिंग क्यों हो रहा है। देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ना इसमें ना एक स्टोरी ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको याद होगा जब जिम गया था, उसने मैन इन येलो को देखा था, तो जूली वहाँ पर नहीं थी। तो जूली बाद में आई थी, फिर वो बोल रही थी अरे डैड ये वो सो फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे, तब जाके मैन इन येलो ने उसको कर दिया था। एंड अगर आपने नोटिस किया था कि भाई जो जूली के बाल थे बहुत छोटे थे, और अगर आपने अभी एपिसोड देखा है भाई जूली के बाल बहुत बड़े, तो जो वो जूली थी वो ये जूली थी वो बहुत डिफरेंट थी। एंड आपने पहला ही डायलॉग जब एपिसोड 4 स्टार्ट हुआ था तो मैन इन येलो साफ बोल रहा है कि भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इस चीज़ को रोक नहीं सकती। वो पूछता है कि तुम अब कहाँ से आई हो। तो जूली के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो स्टोरी ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट जूलीज की एबिलिटी, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ जैसे आपने इंटरस्टेलर देखा है, जैसे वो कूपर बात किया करता, तो सेम उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जूली अपने बाप को बचाना चाह रही है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, दैट इज़ द रीज़न। सो जो जूली आपने देखी है, जो जूली वो है, ये दोनों अलग अलग जूली हैं। अगर आपने फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखा था, तो जब जूली फर्स्ट टाइम टाउन में आती है, एक उसको लड़का मिलता है, वो बोलता है कि जूली कि तुमने मुझे पहचाना कि, एंड जूली के पास जाती है। तो वो जो ऑलरेडी जूली को जानता है, तो जो ये बोलते हैं ना कि आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन कि भाई ये जो क्रिएचर्स हैं ये लोगों नहीं 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 नहीं, एवरी थिंग इज कनेक्टेड टू समथिंग। मे बी ये पास्ट प्रेजेंट स्टोरी चैप्टर सब इस चीज़ में इंक्लूड है। शायद अभी आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में कि यार ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बट ट्रस्ट मी जैसे जैसे एपिसोड आएंगे ये सब चीज़ें आपके सामने सेंस करने वाली है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी, जिसके बारे में मैंने हल्का फुल्का बात करी थी, कि जितने भी ये क्रिएचर्स हैं ये जस्ट एक्ट कर रहे हैं। जो टेलिस्मैन का कॉन्सेप्ट है ना कि भाई टेलिस्मैन आएगा तो भाई नहीं भाई क्रिएचर अंदर नहीं आएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस एक अपना रूल सेट कर लिया कि इनको लगना चाहिए कि हम जो हैं इस टेलिस्मैन से डरते हैं, बट भाई ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहें, आप देखते रहना आने वाले एपिसोड में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि टेलिस्मैन लोग ऐसे हाथ में लेके खड़े होने वाले हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो बस एक चाहते हैं कि थोड़ा सा ना डिफरेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि ना अगर आप क्रिएचर को नोटिस करें, क्रिएचर का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि भाई जिसके पास टेलिस्मैन नहीं उसको मार देंगे या ऐसा कर देंगे उससे कर देंगे, नहीं नहीं भाई, उनका मूड है। उन्होंने बॉयड को छोड़ दिया था कि भाई कोई बात नहीं, जब उसकी टियान चैन जो थी उस टाइम उसने बॉयड को छोड़ा, उससे पहले भी बॉयड को उन्होंने छोड़ दिया, रैंडल का फेस कट करके छोड़ दिया। अगर उनको यही कॉन्सेप्ट होता कि भाई जो रात को आएगा उसको मारेगा ये वो सो, तो वो किसी को भी मारते। कहने का मतलब ये, एंड बॉयड को तो वो नहीं मारने वाले, बिकॉज बॉयड जो है, अगर बॉयड टूट रहा है तो यानी पूरा टाउन टूट रहा है, और बॉयड को वो मार देंगे तो दैट मीन्स पूरा जो टाउन का जो फ्रॉम विल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये सुपर चैट की आवाज़ कहाँ से आई? एनीवेज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्रिएचर वाला, इट इज़ कंप्लीटली फेक, इट इज़ कंप्लीटली अ माइंड गेम। एक माइंड गेम चल रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए एंड उन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि भाई हाँ इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो भी तो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैंने नोटिस करी अभी तक, कि सीजन 4 में बॉयड मरेगा, क्योंकि हमको ये पता है भाई बॉयड को पार्किंसन हो चुका है एंड ही इज़ गोइंग टू डाई एनी टाइम। तो सीजन 4 में चांसेस हो सकते हैं कि मर सकता है। मैं आपको गारंटी लेके बोलता हूँ कि सीजन 5 में बॉयड जिंदा रहने वाला है। सीजन 4 में तो रहेगा ही रहेगा, सीजन 5 में भी रहेगा। द रीज़न इज सिंपल, जब सीजन 5 का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके पोस्टर में सिर्फ बॉयड की फोटो है, एंड उन्होंने जो भी अपना मैसेज लिखा था मैं फोटो अटैच कर दूँगा आपके सामने, आप देख लेना। तो अगर बॉयड अलाइव ही नहीं होगा तो वो सीजन 5 का अनाउंसमेंट बॉयड की फोटो लगा के नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स बॉयड इज गोइंग टू सर्वाइव। अगर आपको कुछ ऐसा सीन दिख जाए सीजन 4 में, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी स्पॉइलर फॉर सो मेनी पीपल कि भाई बॉयड मर गया, या फिर आपको लास्ट एपिसोड में बॉयड मरता दिखा दिया, तब भी आप ये यकीन मान लेना कि भाई बॉयड जिंदा रहने वाला है। ये मैं आज बोल रहा हूँ, जो भी आज तारीख को आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी थ्योरी है। एंड द लास्ट एंड फाइनल थ्योरी, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन जो मुझे मेजर थ्योरी लगी, जब जो जिसके बारे में तो किसी ने बात नहीं करा, अगर आपने नोटिस करा था कि जब सोफिया और उसका डैड जो भी था वो पास्टर, जब वो उनका क्रैश हुआ था तो विक्टर को आपको देखने के लिए मिला था। एंड विक्टर जब आया, पहली चीज़ वो बहुत शॉक्ड था।
दूसरी चीज़ वो ना लोगों को काउंट कर रहा था, अगर आप उस सीन को फिर से देखना, अगर आपके टाइम हो तो वो देख रहा है कि भाई लोग क्या है मतलब, एंड ही लुक सो सरप्राइज। आज से पहले अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी वो टाउन में आया, ही वॉज जस्ट लाइक वेरी चिल कि हाँ ठीक है मतलब, बट दिस टाइम ही वॉज वेरी सरप्राइज। वो लोग काउंट कर रहा है, वो ऐसा हो गया था हक्का बक्का कि यार ये कैसे हो गया। समहाउ विक्टर को पता है कि इस टाउन में कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बिकॉज विक्टर इज द मोस्ट एल्डर पर्सन। विक्टर पहला इंसान है फ्रॉम विल का जो वहां पर मौजूद है। तो समहाउ किसी ना किसी वजह से ना विक्टर कनेक्टेड है विद एवरीथिंग। तो जब उसने सोफिया को देखा, ही वॉज शॉक्ड। एंड आपने देखा था आगे जाके वो अपने बाप के साथ शिफ्ट हो गया था, वो हर कहानी हमें आगे देखने के लिए मिलेगी जो भी इसका रीजन होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, फ्रॉम वाले कोई रैंडम आपको शो में कोई सीन नहीं दिखाने वाले। उस सीन को जब मैंने ऑब्जर्व करा, आई थिंक इट मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक पार्ट कि हाँ भाई जो लोगों के हेड काउंट कर रहा था ना विक्टर, तो आई थिंक क्योंकि विक्टर को शॉक देखना बहुत रेयरली होता है, लाइक वो लोगों को शॉक करता है, लेकिन जब विक्टर शॉक होता है दैट मीन्स देयर इज समथिंग क्रेजी इन दिस सीरीज। बाकी मेरे ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए इसके बारे में। बाकी अगर और एपिसोड आने वाले हैं तो हम और थ्योरीज वाली वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्योरीज वाली वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं आई ओपन फॉर इट टू बी ऑनेस्ट। और मैं बनाने वाला हूँ जो मेरी थ्योरीज हैं इंटरनेट से के बिल्कुल ही बनाने वाला हूँ। वन टेक वीडियो थी, वन टेक ही रहेगी। आपको अगर थ्योरीज देखने के लिए मिलेगी जो मेरे माइंड में आएगा, जो मुझे लगेगा, मे भी शायद कुछ फिल होंगी, कुछ नहीं होंगी, बट आई विल बी मेकिंग माई ओन पर्सनल थ्योरीज जो मुझे लगेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे कल फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 2 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अंकु ही।